मायने रखता है। और इसके अलावा जो सांस्कृतिक वातावरण हमारा है, देखिए संस्कृति का असर हमारे विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट पे होता है। संस्कृति का असर तो इतना ज़बरदस्त होता है कि ना सिर्फ बच्चे बल्कि जो बड़े भी होते हैं उनके ऊपर इसका असर होता है। हमारी संस्कृति में, चाहे हम किसी भी संस्कृति में रहते हो, हर एक संस्कृति में बहुत सारे कुछ अच्छे पक्ष भी होते हैं। हाँ, आज के मॉडर्न ज़माने में बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जो कमज़ोर साबित हो रहे हैं। तो बौद्धिक क्षमता या प्रवीणता को बढ़ाने में जो मदद करते हैं, जो सांस्कृतिक रूप से जो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मदद करते हैं, हमको बच्चों के सामने इस चीज़ों को सही रूप से प्रस्तुत करना है। संस्कृति के बारे में बच्चों को हमको बिल्कुल बारीक ढंग से समझाना है। और फिर बच्चों का जो बौद्धिक क्षमता है, बच्चों की जो बौद्धिक प्रवीणता है, उसको हमको निरंतर आगे बढ़ाने में मदद देना है। तो संस्कृति भी जो है ये बच्चों के बुद्धि लब्धि में बहुत अहम भूमिका निभाता है। और इसके अलावा आपको ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का जो वातावरण होता है, इस पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप जनरली देखिएगा बहुत सारा गांव ऐसा है जहां बहुत स्वर्ग सरीखा लगता है। वहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वहाँ पे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। और ऐसी स्थिति में, ऐसे परिवेश में बच्चों का जो बौद्धिक विकास है बड़ी तीव्र गति से होता है, द्रुत गति से होता है। लेकिन कोई कोई गांव ऐसा भी है जहाँ की स्थिति बहुत खराब है, जहाँ का वातावरण बहुत खराब है, और वैसे गांव में, वैसी जगहों पे बच्चों का सही प्रकार से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उनकी बौद्धिक क्षमता सही रूप से आगे नहीं बढ़ पाती। कंपैरेटिवली इसके जो शहर के जो बच्चे होते हैं, जनरली आप देखिएगा बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है, बहुत सारे भारतीय मनोवैज्ञानिक भी इस पर काम कर रहे हैं, बहुत लोगों के शोध निष्कर्ष भी यह सामने आ चुके हैं कि जो कंपैरेटिवली जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के जो शहर में होते हैं ना, ऐसे बच्चों को देखिएगा कि वो थोड़ा ज़्यादा चालाक होते हैं, ज़्यादा होशियार होते हैं, ज़्यादा बौद्धिक क्षमता उनकी होती है, ज़्यादा बौद्धिक विकास उनका होता है। तो शहरी क्षेत्र जो है, चूँकि वहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गांव में बच्चों को उसका दीदार नहीं होता, बच्चे उसके बारे में सिर्फ सुनते भर हैं। तो शहरी वातावरण भी जो है बच्चों के लिए बहुत प्लस पॉइंट है यहाँ पे बौद्धिक विकास में। कोई जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट इसको आप नहीं मान सकते, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि कंपैरेटिवली देहाती इलाके के आपको जो शहरी इलाका है वहाँ पे बच्चों का जो बौद्धिक विकास है बड़ी ही द्रुत गति से, बड़ी ही तीव्र गति से वहाँ पे होता है। तो बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए इस प्रकार का वातावरण होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद आपको आता है विद्यालय का जो वातावरण है। देखिए, विद्यालय वह जगह है जहाँ बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार की जो संभावनाएँ हैं, बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार की उम्मीदें हैं, वो वहाँ जाकर पुष्पित होती हैं, पल्लवित होती हैं। लेकिन अगर विद्यालय का वातावरण बढ़िया नहीं होता है ना, तो बच्चों के भीतर समुचित बुद्धि लब्धि रहने के बावजूद बच्चे डिलिक्वेंसी में तब्दील हो जाते हैं। जो बच्चे वैज्ञानिक हो सकते थे, जो बच्चे बहुत बड़े शिक्षा के क्षेत्र में आदमी हो सकते थे, ऐसे बच्चे दलदल में फंस जाते हैं। जो शिक्षण व्यवस्था है, जो शिक्षण संस्थाओं का जो वातावरण है, उसके भीतर जो इंटेलिजेंसिया होती है, जो योग्यता होती है, जो प्रतिभा होती है, उसको वो संभाल नहीं पाते और फलतः ऐसे बच्चे डिलिक्वेंट हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे विद्यालय ऐसे भी हैं जिन विद्यालयों का वातावरण बहुत ही कूल है, बहुत ही बढ़िया है। और उन विद्यालयों में आप देखिएगा कि बच्चों का न सिर्फ बौद्धिक जो उनका विकास है द्रुत गति से होता है, बल्कि उनकी बुद्धि लब्धि स्टेबल रहती है। और लंबे समय तक अगर बुद्धि लब्धि स्टेबल रहती है तो उसके आगे बढ़ने की भी संभावना रहती है। तो ये जो विद्यालय वातावरण है ना, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका और अहम भूमिका है शिक्षक शिक्षिकाओं की। देखिए, शिक्षक शिक्षिका के रूप में जो मुझे सुन रहे हैं, आप बुरा मत मानिएगा, विद्यालयों की स्थिति या फिर शिक्षण संस्थानों की स्थिति बहुत दुरुस्त नहीं है। वहाँ लोग अकॉर्डिंग टू मेथोडोलॉजी नहीं पढ़ाते, बच्चों की बौद्धिक क्षमता प्रवीणता के हिसाब से नहीं पढ़ाते। एक तो भारत में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि स्पेशलाइज बच्चों के लिए अलग अलग विद्यालय नहीं है। अगर बौद्धिक स्तर पे जो बच्चों की जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी के हिसाब से अगर विद्यालय या कक्षाएं चलाई जाए तो इसका बहुत बड़ा लाभ होगा।
बौद्धिक क्षमता और प्रवीणता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक बंधु हैं, शिक्षिका बहनें हैं, वो भी सही रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते, अध्ययन नहीं करते और सही रूप से अध्यापन नहीं करते। आप उन बच्चों को, जिन बच्चों के भीतर असीम संभावना है, ऐसे बच्चे जो अति प्रतिभाशाली हैं, हमारी पूरी की पूरी आबादी में मात्र 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो अति प्रतिभाशाली होते हैं। और जानते हैं आप, वो जो 2% बच्चे भी होते हैं, उनको भी संभाल कर हमारा विद्यालय, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा समाज नहीं रख पाता है। ये जो बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी बनते हैं, ये ऐसे ही बच्चे होते हैं जो थे तो बड़े ही मेधावी, लेकिन जब उनको पॉजिटिव माहौल न मिला, पॉजिटिव उनको मार्गदर्शन न मिला, पॉजिटिव उनको दिशा निर्देश न मिला, अब उनको पॉजिटिव शिक्षण या प्रशिक्षण न मिला, तो वो डाइवर्ट हो गए और वो डिलिक्वेंसी के क्षेत्र में तब्दील हो गए। लेकिन कितना बढ़िया हो कि हम अपनी जो शिक्षण व्यवस्था उसको दुरुस्त करें, हमारे शिक्षक, हमारी शिक्षिका बढ़िया से पढ़ाने का काम करें, ताकि उन बच्चों के भीतर जो विभिन्न प्रकार की मेधा है, उन बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार की जो IQ जो विभिन्न रूप में अंगराई ले रही है, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करें। तो कुछ एक इस प्रकार की बातें हैं जिसको ध्यान में रखकर हम बच्चों की बुद्धि लब्धि को बढ़ा सकते हैं या उसको स्टेबल रख सकते हैं। अगर विद्यालय का वातावरण अनुशासित है, विद्यालय में शिक्षक अकॉर्डिंग टू मेथोडोलॉजी पढ़ाते हैं, विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका वहाँ पे मनोवैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, उस प्रकार का ज्ञान देते हैं, तो बच्चों की बुद्धि लब्धि स्टेबल रहती है। उनकी बुद्धि लब्धि वो घटती नहीं, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। लेकिन ऐसे विद्यालय जिसका माहौल बढ़िया नहीं होता, जहाँ पर सही रूप से नहीं मार्गदर्शन दिया जाता, बच्चों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, वहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है। तो बच्चों की बुद्धि लब्धि को बढ़ाने में आप विभिन्न प्रकार की, जो मैंने उपरोक्त बातों की मैंने चर्चा की अभी आपके सामने, उन सभी चीज़ों का होना आवश्यक है। अगर इन चीज़ों के मार्फत से आप बच्चों को सही रूप से मार्गदर्शन देते हैं, बच्चों को आप माहौल मुहैया कराते हैं, तो उन बच्चों का विभिन्न प्रकार से डेवलपमेंट होता है और ये हमारे समाज के हित में, हमारे परिवार के हित में, हमारे देश के हित में, हमारे विश्व के हित में ये मील का पत्थर साबित होता है। आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे लेक्चर में आपके सामने इसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे।